दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव ने जहां भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है, वहीं संघ भी बेहद ही बेचैन और अपने को मजबूर महसूस कर रहा है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद गुजरात गैंग ने जिस तरीके से सब कुछ अपने अधिकार में, अपने हाथ में कर लेने की रणनीति बनाई है, उसमें संघ की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। संघ के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह मोदी के सामने अपने को असहाय महसूस कर रहा है और पूरा गुजरात गैंग जिस तरीके से हावी होकर संघ के ऊपर भी अपने को रख कर निर्णय ले रहा है, उसका दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने आने लगा है। 3 चरणों के चुनाव में सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। मतदाताओं ने सीधे तौर पर संकेत दिया है कि अब धर्म की राजनीति के दिन उत्तर प्रदेश में लद चुके हैं। जातिवाद की राजनीति हावी है और ऐसे में संघ के सामने मजबूरी ये है कि वह भाजपा को छोड़ के कहां जाए। उसने योगी को बचा लिया, वरना योगी 6 महीने पहले ही बदल चुके होते। गुजरात गैंग किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि योगी की नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन संघ का ही वह प्रभाव था कि वह उसे रोके रहा। लेकिन अब जब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है तो संघ भी भागने को मजबूर हो गया है। चौथे चरण के चुनाव में 2 दिन ही बचे हैं और यह सपा और कांग्रेस का एक ढंग से गढ़ है, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गुजरात गैंग की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या सचमुच गुजरात गैंग नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ की वापसी हो? आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र से कई मुद्दे गायब हो गए हैं और अयोध्या का श्रेय प्रधानमंत्री को ही मिले, योगी आदित्यनाथ को न मिले, इसकी भी बिसात बिछा दी गई है। वरना योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की बजाय अयोध्या से चुनाव लड़ते, लेकिन अयोध्या से टिकट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ अयोध्या का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छीन सकते थे और 2024 के चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकते थे। यानी इस दौर में जितना असहाय संघ अपने को महसूस कर रहा है, शायद अपने इतिहास में वह ऐसी परिस्थिति से कभी नहीं गुजरा होगा। योगी को जिताने के लिए संघ के लाखों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूम रहे थे, राम मंदिर का प्रसाद घर-घर वितरण कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गुजरात गैंग ने वहां रणनीति बिछाई, उससे समाजवादी पार्टी की ही इमेज बढ़ी है। ऐसे कई मुद्दे थे जिसे लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो सकती थी और अपनी जो उन्होंने काम किया है उसको विस्तार देकर योगी को मजबूत कर सकती थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी
यानी योगी सरकार के सत्ता विरोधी वोट के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता विरोधी वोट एकजुट हो गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में फिर सत्तासीन होगी? हालांकि 80 के बाद यानी 90 के दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अपने हिसाब से चलती है। वह किसी भी सत्ता को दोबारा मौका नहीं देती है। तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या मुद्दे उठाए जाएं। योगी आदित्यनाथ क्यों मजबूर हुए बोलने के कि वो योगी तो है ही हैं, उन्हें अपने ठाकुर होने पर गर्व है। क्या यह भी एक तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करने की भूमिका में नहीं ला दिया है? सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आने वाले दिनों में संघ अब क्या करेगा, क्योंकि पिछले सालों में संघ को बिल्कुल गुजराती गैंग ने किनारे कर दिया है और संघ अब भी अपने मूल मुद्दों से भटक चुकी है। वह अपने मूल मुद्दे को उठा नहीं पा रही है, चाहे स्वदेशी की बात हो या दूसरे मुद्दे हो, आरक्षण की बात हो। संघ बिल्कुल किनारे हो चुका है, उन्हें किनारे कर दिया गया है। तब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच यदि मनभेद रहा तो फिर भाजपा के लिए किसी भी तरह का चुनाव जीतना क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम यदि 3 चरणों के हिसाब से देखा जाए तो क्या संकेत दे रहे हैं? चौथे चरण में जरूर उसने कुछ ताकत लगाई है। रायबरेली की सीट, लखनऊ की सीट और बहुत सारी इस तरह की सीट है जिसमें भाजपा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी झगड़े भी सामने आने लगे हैं, मोदी और योगी के बीच जिस तरह का विवाद खड़ा होने लगा है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी दंगा, आतंकवादी इसी में उलझी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश का मिजाज पूरी तरीके से किसान आंदोलन के बाद बदल चुका है। महंगाई से मध्यम वर्ग की हालत खराब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और यदि वह सोचती है कि 5 किलो अनाज देकर हम वोट को अपने हक में अपने अनुकूल कर लेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भी नहीं समझती कि बिहार में बंद हो चुका है, बाकी राज्यों में बंद हो चुका है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी 5 किलो अनाज का खेल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, क्रूड ऑयल की लगातार कीमत बढ़ रही है। क्या जनता यह नहीं समझ रही है कि जैसी चुनाव होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई और चरम पर पहुंचेगी और रोजगार तो है ही नहीं? क्या उत्तर प्रदेश की जनता यह सब जानकर ही मत देने निकल पड़ी है? जिन क्षेत्रों में भाजपा को उम्मीद थी कि ज्यादा वोट पड़ेंगे, वहां कम पड़ रहे हैं। पिछड़ा बाहुल्य इलाका और सपा के गढ़ में जिस तरीके से वोट निकल रहे हैं, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संकेत है? धन्यवाद।